मैं अगर निर्वाचित हुआ तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सामाजिक सौहार्दता बनाऊंगा, एक दूसरे में भाईचारा को बढ़ाऊंगा और सुरक्षा की गारंटी दूंगा। लोगों का कहना है कि सामने जो मुरारीलाल मीणा है उनका कई पूरी तरह से लोगों ने दंश झेला है। अब किस तरह से दौसा में बदलाव लाने का आपका विजन? मैं पूरी तरह से बदलाव लाने के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि दौसा बहुत बड़ा एजुकेशन का हब बनना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा पर ERCP जैसा प्रोजेक्ट आएगा। दौसा में इस बार ताल ठोकी है जगमोहन मीणा ने और दौसा वासियों से जितनी हमने बात की उनका ये कहना है कि इस बार पढ़ा लिखा प्रत्याशी भी हमें मिला है और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा की परछाई कहें या उनका पूरी तरह से उनके साथ रहने वाले उनके भाई कहें जो गरीबों से मिलते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, वो प्रत्याशी बने हैं। लोगों का कहना है कि सामने जो मुरारीलाल मीणा है उनका कई पूरी तरह से लोगों ने दंश झेला है। अब किस तरह से दौसा में बदलाव लाने का आपका विजन है? मैं पूरी तरह से बदलाव लाने के पक्ष में हूँ। मैं कोशिश करूँगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या पानी की आ रही है। पानी के लिए ERCP जैसा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। मेरा है कि यहाँ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निकला है उस पर औद्योगिक विकास होना चाहिए। बाहर के सेठ आ रहे हैं और ज़मीनों को खरीद रहे हैं जहाँ जहाँ भी उतार चढ़ाव है, तो उनका निश्चित रूप से कोई न कोई वहाँ प्रोजेक्ट लाने का है तो हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि दौसा बहुत बड़ा एजुकेशन का हब बनना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा और सीकर नहीं जाना पड़े, बल्कि मेरी इच्छा है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए। मैं अगर निर्वाचित हुआ तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सामाजिक सौहार्दता बनाऊंगा, एक दूसरे में भाईचारा को बढ़ाऊंगा और सुरक्षा की गारंटी दूंगा। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि मुरारीलाल मीणा के भ्रष्टाचार से भी लोग तंग हैं और जगमोहन मीणा अगर आते हैं तो एक डायरेक्ट संपर्क बन जाएगा लोगों से। ये कितना बड़ा दौसा के लिए दंश झेल रहा है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर कितनी बड़ी एक आफत बना हुआ है? देखो, भ्रष्टाचार तो व्याप्त है ही, पर मैं आपको वादा करता हूं मैं कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए और उसके लिए मैं काम करूंगा। मैंने ईमानदारी से अपनी सरकारी नौकरी की है और मैं इस बारे में प्रयास करूंगा क्योंकि हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसको आम लोग को बचाने के लिए उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। दौसा में कई सालों से लोगों को पानी के बस वादे मिले हैं, पानी नहीं मिला है। इस बार एक आस है कि ERCP योजना है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी आता है तो उसके लिए पूरी तरह से पैरवी कर सकता है। बिल्कुल, मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ तो माताएं बहनें यही कह रही हैं कि जो भी आता है वोट मांगने के लिए तो वोट लेके चला जाता है, हर बार पानी का वादा करके जाता है और पानी कभी आता नहीं है। हम बहुत भुगत रहे हैं पानी की उसको। तो मैंने आपको निवेदन किया, ERCP जैसा प्रोजेक्ट आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा पर ERCP जैसा प्रोजेक्ट आएगा और मैं अगर निर्वाचित करके भेजा तो मैं पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट को सफल कराने के लिए कोशिश करूंगा। कहाँ कहाँ हमारे क्षेत्र में किस किस जगह पानी आना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग से भी हमने बात की, वो भी काफ़ी यही पक्ष में है कि जगमोहन मीणा आने चाहिए और जगमोहन मीणा अगर आते हैं तो काफ़ी बदलाव लाएंगे। क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज भी आज आपके पक्ष में आ रहा है? मुझे लगता है कि कोई न कोई दैवीय शक्ति मेरे साथ है, उसका हाथ है। मैंने लगातार गौ सेवा की है। 1,000 गायें हैं, रामगढ़ में गौशाला चला रहा हूँ। हो सकता है उन्हीं का आशीर्वाद हो तो मेरे को अल्पसंख्यक का भी समर्थन मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट डोटासरा यहाँ पर पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुरारीलाल मीणा भी अपनी ताकत लगा रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का? वो क्या है कि स्वभाव और कार्यशैली, लोगों में पैठ एक ऐसी चीज़ होती है कि बाकी चीज़ को गौण कर देती है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कांग्रेस के किसी बड़े लीडर को बस केवल एक क्वेश्चन करना कि भाई जगमोहन कैसा है, तो आपको उसका प्रत्युत्तर मिल जाएगा। इसलिए चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता है दूसरी पार्टी का भी, उसका अंदर से तो कहीं न कहीं मेरे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है ही। जनता का कहना है कि जो पार्टी अपने सचिन पायलट की नहीं हो पाई वो हमारी क्या होएगी, और इस तरह से तंज सुनने को मिल रहे हैं लोगों से। वातावरण आप जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? मेरे को बिल्कुल लग रहा है, मेरे को 3600 कौम का समर्थन मिल रहा है और जिन लोगों के बारे में पायलट साहब का वो था, तो जो उनसे समर्थित जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि इस पार्टी ने सचिन पायलट की कदर नहीं की हो, जिन्होंने
जिस परिवार ने यहाँ कांग्रेस की नींव रखी हो और उसको मजबूत किया हो, उन्हीं की जब अगर नींव रख रहे हैं तो हम उधर कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, जगमोहन को वोट करेंगे। एक नंबर अगर जानना चाहें तो कितने वोटों से जीत की उम्मीद लग रही है? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, पूरे परवान पर चुनाव चढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। गांव गांव, जनता जनता, ढाणी ढाणी आप जा रहे हैं, महिलाओं का, बुजुर्गों का कैसा रिस्पॉन्स है, युवाओं का कैसा रिस्पॉन्स? देखो, मैं अभी आप जहाँ मेरे को मिले हैं उस ढाणी में केवल 32 वोट थे। तो 32 वोट के लिए भी मैं उनको अनुरोध करने गया हूँ, उन्होंने विनय करना गया हूँ कि माँ मेरे को वोट डालो, मैं आपका विकास करूँगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। उन्होंने आश्वस्त किया है, ये पास में ही है, गुजरों की ढाणी है, उन्होंने मेरे को सुनिश्चित किया है कि हम आपको वोट देंगे चाहे कुछ भी हो। एक बात हमें जनता से जानने को मिली कि अगर किरोड़ी लाल या उनके भाई जगमोहन जी हैं तो जनता से कभी भी मिल सकते हैं, जनता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या इन उम्मीदों पे पूरी तरह से खरे उतरेंगे? जी जी, मैंने ये लोगों को वादा भी किया है, मैंने उनको सुनिश्चितता ये दी है कि मैं 40 साल से राजनीतिक परिवार से जुड़ा रहा हूँ और मैं लोगों को अटेंड करता रहा हूँ। चाहे मैं सरकारी नौकरी में रहा हूँ तो भी एसएमएस हॉस्पिटल में लोगों के इलाज कराते रहा हूँ। कोई कभी भी आया, मैं कभी उस पर कुंठित नहीं हुआ, नाराज़ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास वही आएगा जो दुखी होगा, जिसको कोई उम्मीद करता हो। उम्मीद करने वाला आपके घर पे आ रहा, आप उससे गुस्सा हो, तो ये सबसे बड़ा बुरी बात है। तो मैंने लोगों को वादा किया है कि तुम आधी रात भी मेरे घर पर आके घंटी बजाएंगे तो मैं आपको दरवाजे खड़े मिलूँगा। आप कभी भी फ़ोन करेंगे, मैं आपको सुनूंगा और आप जो मेरे से उम्मीद करेंगे उस पर मैं काम करूँगा। तो अपने सरल स्वभाव, अपने गरीबों के प्रति जो आत्मीय संबंध वाले स्वभाव हैं, उससे जगमोहन मीणा इस चुनाव में जो है पूरी तरह से फतेह हासिल करते हैं, या फिर कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है उनके हाथ कुछ लगता है, देखना होगा। लेकिन अभी जितना माहौल देखने को मिल रहा है वो सब माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है और लोगों का बस यही कहना है कि किरोड़ी या उनकी परछाई अगर हमारे साथ रहेगी तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा और पानी भी दौसा को मिल ही जाएगा। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए।